नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए एक बार फिर से इस चुनावी समर में सबके सामने आया है। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है, यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा और इसके लिए श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बानेश्वर महतो के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे, हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी बहुमत से विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे और यहां पर बानेश्वर महतो और यहां पर सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो मिलकर के यहां पर विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं को तो आपके पास लेकर के आएंगे ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं, उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের যোগী মহারাজ জিকে। আমরা চলো এটা ধরো, এটা ধরো, ওটা থাক, সব থাক, এটা ধরো না। सुन रहे थे जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और आपने सुना किस तरह से नारेबाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की जा रही थी भीड़ की।